हेलो एवरीवन, आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश क्लास 6 का चैप्टर आपका 6 होने वाला है। तो सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में पहले बता दूं कि एक चैप्टर जो है एक स्टोरी है और इसका टाइटल है अब्दुल्लाज ग्रीड, यानी अब्दुल्ला का लालच। तो इस चैप्टर में आने वाले जो कुछ हार्ड वर्ड हैं जो कि आपको आगे दिक्कत होते, इसी के कारण मैंने इसको यहाँ पर पहले ही दे दिया है। आप इसको यहाँ देख सकते हैं। डिस्गाइज्ड मतलब गुप्त या पहचान छुपाना। पीटीएबल मतलब दयनीय। स्क्वाडेड मतलब उठक बैठक करना या उकड़ू करके बैठना। नीबल मतलब टुकड़े टुकड़े करके खाना या कुतरना। पार्टेक मतलब शामिल होना। ट्रैवल मतलब मामूली। फैटिग मतलब थका हुआ। गेजिंग मतलब देखना। रेलैंक्विश मतलब छोड़ना या त्याग देना। हैंडर मतलब बाधा डालना। स्टाउनली मतलब कठोरतापूर्वक। प्लाइट मतलब दुर्दशा। ऑबियंस मतलब आदर। तो आइए अब चैप्टर पे चलते हैं अपने। कह रहा द स्टोरी सपोज टू हैव अकर ड्यूरिंग द रेन ऑफ हारून अल रशीद। कह रहा ये जो कहानी है वो हारून अल रशीद के शासन के दरमियान हुई। द फेमस कैलिफ ऑफ बगदाद इन द एंशिएंट टाइम्स, जो कि बगदाद के एक प्रसिद्ध शासक थे पुराने ज़माने में। देयर आर सेवरल टेल्स ऑफ एडवेंचर एंड विजडम रिलेटेड टू हिम। उनके बारे में बहुत सारे साहसिक और बुद्धिमत्तापूर्ण कहानियाँ हैं। ही इज सेड टू बी ए काइंड रूलर हु लुक्ड आफ्टर हिज सब्जेक्ट्स वेलफेयर एडेक्वेंटली। और उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक प्रजारक्षक शासक थे जो अपने प्रजा की भली भांति देखरेख करते थे। इट वॉज यूजुअल फॉर द कैलिफ टू गो अराउंड द स्ट्रीट्स ऑफ हिज कैपिटल टू फाइंड आउट एनी ट्रबल्स बीइंग फेस्ड बाय हिज सब्जेक्ट्स। वो हमेशा क्या करते थे, अपने शहर की चारों तरफ घूमते थे और ताकि वो देख पाते थे कि कोई दिक्कत में तो नहीं है, किसी के साथ कोई दिक्कत तो नहीं है, और जाके उसे मदद करते थे। ही डिस्गाइज हिमसेल्फ इन वेरियस वेज, और वो अपना भेष बदल करके करते थे ये काम। वन डे ही वॉज ड्रेस्ड एज ए रिच मर्चेंट। एक दिन की बात है, वो एक धनी व्यापारी के रूप में बाहर निकले। एंड वॉकड इन द स्ट्रीट्स, और गलियों में टहलने लगे। एज ही क्रॉस द मॉस्क, जैसे ही वो मस्जिद के बाहर से गुजरे, ही सॉ ए ब्लाइंड बेगर इन ए वेरी pitiable condition on the roadside. He was crying for alms. Taking pity on him, the caliph dropped a gold coin in his bowl. उन्होंने देखा कि एक फ़कीर आदमी जो है कि वो अंधा है और वो दया का पात्र है, दयनीय है उसकी हालत, और वो भीख मांग रहा है रोड के किनारे। तो उसे दया आ गई और उन्होंने एक सिक्का उसके कटोरे में गिरा दिया। मे गॉड ब्लेस यू, क्राइड द ब्लाइंड बेगर विद हिज रेज्ड हैंड्स, बट आई कैन एक्सेप्ट योर आर्म्स ओनली व्हेन यू पंच मी हार्ड ऑन द फेस। कह रहा है भगवान तुम्हारा भला करे, लेकिन मैं तुम्हारा ये भिक्षा तभी एक्सेप्ट करूँगा, यानी स्वीकार करूँगा, जब तुम मेरे चेहरे पे एक जोर से मुक्का मारो। द कैलिफ वॉज सरप्राइज्ड एट दिस। अब शासक को, राजा को इस बात पे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। ही डिमांडेड, वो सॉरी बोला यानी क्षमा मांगा। यस सर, यू हर्ड मी राइट। हाँ श्रीमान, आपने सही सुना। इफ़ यू वांट टू गिव मी आर्म्स, यदि आप मुझे भिक्षा देना चाहते हैं, यू विल हैव टू पंच मी हार्ड ऑन द फेस, तो आपको मेरे चेहरे पे जोर से मुक्का मारना पड़ेगा। द बेगर सेड डिस्परेटली, बेगर यानी भिखारी बोला डिस्परेट होकर के, योर डिमांड इज अनयूजुअल, आई वुड लाइक टू लिसन टू द रीजन ऑफ दिस, सेड द कैलिफ। तो अब जो भिखारी है वो बोलता है ऐसा, तो वो शासक बोलते हैं कि ये जो तुम्हारा प्रस्ताव है ये तो अनयूजुअल है, मतलब ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या कारण है इसका, बताओ, मैं सुनना चाहूँगा। इट हैज़ ए लॉन्ग स्टोरी बिहाइंड इट सर। वो कहता है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। ऑल राइट, आई वॉन्ट टू लिसन टू इट। आई एम द कैलिफ, कम टू द पैलेस टुमारो एंड टेल मी योर स्टोरी, द कैलिफ सेड एज ही वॉकड अवे। ठीक है, मैं वो सुनना चाहता हूँ, मैं राजा हूँ, कल तुम राज दरबार आना और अपनी कहानी सुनाना। नेक्स्ट डे द बेगर वॉज ब्रॉट बिफोर द कैलिफ। अगले दिन भिखारी राजसभा में गया। ही वोड लो थ्राइस द सल्यूट, वो राजा को सलाम करके 3 बार झुका। द कैलिफ सेड टू हिज courtiers, आई थिंक वी हैव एन अमेजिंग स्टोरी टू हियर टुडे। हियर इज ए बेगर, ही एक्सेप्ट्स आर्म ओनली विद ए पंच ऑन हिज फेस, देन ही आस्क्स द बेगर टू सिट डाउन एंड नरेट हिज टेल। तो उन्होंने दरबारियों से कहा कि आज हम लोगों को एक मज़ेदार कहानी सुनने वाली है, सुनने को है, और ये जो भिखारी है वो तभी भिक्षा स्वीकार करता है जब आप उसके चेहरे पे जोरदार मुक्का मारें, और तब वो भिखारी को बोलते हैं बैठ जाने के लिए और कहानी सुनाने के लिए। द ब्लाइंड बेगर स्क्वेटेड ऑन द फ्लोर एंड सेड सर माय नेम इज अब्दुल्ला। वो अंधा भिखारी जमीन पर बैठ गया और बोला सर यानी श्रीमान, मेरा नाम अब्दुल्ला है। आई एम द सन ऑफ रिच मर्चेंट ऑफ इस सिटी। मैं इस शहर के
एक धनी व्यापारी का बेटा हूँ। देयर इज टेरिबल स्टोरी हाउ आई लॉस्ट माई साइट एंड बिकेम ए बैगर। इसके पीछे एक बड़ी खतरनाक कहानी है जिससे मैं अपनी आँख खो चुका हूँ और एक भिखारी बन चुका हूँ। ही ब्रीथेड हैविली एंड कंटिन्यूड। वो जोर से सांस लिया और बोलने लगा, आफ्टर द डेथ ऑफ माई फादर, मैं अपनी पिता की मृत्यु के बाद, मृत्यु उपरांत यानी अपने पापा की मृत्यु के उपरांत, आई स्पेंट अवे ऑल माई फॉर्च्यून्स एंड बिकेम ए पुअर मैन। मैंने सारी संपत्ति खर्च कर दी और एक भिखारी बन गया। एनी हाउ, किसी तरह आई अरेंज 80 camels एंड स्टार्टेड ट्रांसपोर्टिंग गुड्स बिटवीन द सिटीज ऑफ बासरा एंड बगदाद। तब मैं किसी तरह 80 ऊँट लेकर के बासरा और बगदाद के बीच में सामानों की इधर उधर यानी सामान को ले जा करके इधर उधर ट्रांसपोर्ट करने लगा। हेयर इज हाउ ही नरेटेड द स्टोरी फर्दर। और इस तरह से आगे वो अपनी कहानी कहता है। एक दिन, वन डे अब्दुल्ला वॉज लीडिंग हिज कारवां फ्रॉम बासरा टू बगदाद। एक दिन अब्दुल्ला अपने कारवां को यानी ऊँट के बखेरे को बसरा से बगदाद ले जा रहा था। हिज 80 camels वॉकड ऑन द हॉट सैंड आफ्टर वन आफ्टर द अदर। और उसके 80 ऊँट एक के बाद एक चलते जा रहे थे। द सन वॉज ब्लेजिंग हॉट। और धूप बहुत तेज़ थी। सो द कारवां वॉज इन सर्च ऑफ ए सैडी प्लेस फॉर द रेस्ट। इसलिए कारवां एक ठंडे जगह की तलाश में था जहाँ पे आराम कर सके। ही फाउंड सम ट्रीज एंड बसेस अमंग द रॉक्स। और तभी उसे पहाड़ के बीच में कुछ पेड़ मिले और कुछ झाड़ियाँ मिली। ही रिलीज द कैमल्स टू निबल द बसेस एंड ट्रीज। और उसने ऊँटों को खाने के लिए छोड़ दिया जो कि पत्ते और झाड़ियाँ खाते। एंड ही हिमसेल्फ सैट डाउन अंडर ए ट्री। और अब खुद वो अपने पेड़ के नीचे बैठ गया। एज ही टुक आउट फूड टू ईट। जैसे ही हुआ खाना खाने के लिए निकाला। ही सॉ ए डरविश कमिंग दैट वे। तभी उसने देखा कि एक डरविश, यानी डरविश किसको बोलते हैं, जो कि पीर बाबा टाइप के होते हैं अपने यहाँ, जिसको बोलते हैं फ़कीर। हाँ, फ़कीर जो होते हैं वही होते हैं। अब्दुल्ला वेलकम द दरविश। अब्दुल्ला ने दरविश का स्वागत किया। ही इन्वाइटेड हिम टू पार्टेक द फूड। और उसने खाने में कहा कि आप भी खा लीजिए। द दरविश वॉज हैप्पी एट काइंड गेस्चर्स। अब उस फ़कीर को बड़ा ही अच्छा लगा उस दया के भाव को देख करके। ही इन्फॉर्म, उसने आगे कहा, आई वॉज गोइंग टू बासरा ऑन फुट। मैं पैदल ही बासरा जा रहा था। टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तुम अपने बारे में बताओ। अब्दुल्ला टोल्ड हिम अबाउट हिमसेल्फ। अब्दुल्ला ने अपने बारे में उसे बताया। द दरविश सेड, योर काइंड मैनर्स हैव अराउज्ड माई सिंपैथी फॉर यू। तुम्हारे दयनीय आदतों से, दयनीय कर्तव्यों से मैं प्रसन्न हूँ और मेरे पास तुम्हारे लिए सहानुभूति है। आई कैन मेक यू द रिचेस्ट मैन इन द लैंड प्रोवाइडेड यू प्रॉमिस नॉट टू बी ग्रीडी। मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना सकता हूँ जहाँ तुम रहते हो, लेकिन तुम यदि वादा करो कि तुम लालची नहीं बनोगे तो। आई एम नॉट ए ग्रेडी मैन। कह रहा है अब्दुल्ला कि मैं एक लालची आदमी नहीं हूँ। प्लीज़ शोर योर ब्लेसिंग ऑन मी। कृपया अपने आशीर्वाद मेरे ऊपर दें। ऑल राइट, आई विल शो यू एज मच ट्रेजर एज यू माइट नेवर हैव इमेजिन्ड ऑफ। कह रहा है अब दरविश कि ठीक है, मैं तुम्हें इतनी संपत्ति दिखाऊं जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। यू कैन टेक एज मच एज यू कैन लोड ऑन योर 80 camels डिक्लेयर द दरविश। अब दरविश कहता है तुम उसमें से उतना ले सकते हो जितना तुम्हारे 80 ऊँटों पे आ जाएंगे। ओनली देयर इज कंडीशन, लेकिन वहाँ एक शर्त है। अब्दुल्ला वॉज एक्साइटेड। अब्दुल्ला बोला ठीक है। ही सेड ऑल योर कंडीशंस आर एक्सेप्टेड टू मी। वो बोला ठीक है, तुम्हारी जितने भी शर्तें हैं मुझे मंजूर है। लेट मी हैव द ट्रीजर। अब मुझे संपत्ति लेने दें। द दरविश डिमांडेड, यू हैव प्रोमिस नॉट टू बी ग्रीडी मैन। दरविश ने कहा, यानी उस फकीर ने कहा, तुमने तो वादा किया कि तुम लालची नहीं बनोगे। द कंडीशन इज डैट यू विल हैव टू शेयर योर केमल्स विद मी। और एक शर्त यह है कि तुम्हारा जो केमल है यानी ऊँट है मुझसे साझा करना पड़ेगा। आई विल टेक 1/2 ऑफ द केमल्स लोडेड विद द ट्रीजर एंड द रेस्ट फॉल इन योर शेयर। टू एक्सेप्ट द कंडीशन। वो कहता है कि तुम्हारा जितना भी होगा संपत्ति 80 में से आधा, यानी 40 मेरा 40 तुम्हारा। क्या तुम्हें ये शर्त मंजूर है? देयर इज नो रीजन डैट आई शुड टर्न डाउन दिस ऑफर सेड अब्दुल्ला एंक्ससली। अब्दुल्ला अब उत्सुकतावश कहता है कि ठीक है, जैसा आपके हैं वैसा ही करना होगा क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ऑल राइट, गो एंड कलेक्ट सम फायरवुड द दरविश सेड। ठीक है, जाओ और कुछ सूखी लकड़ियाँ ले आओ। अब्दुल्ला डिड प्रॉम्प्टली। अब्दुल्ला ने शीघ्रता से वैसा ही किया। द दरविश पुट द फायरवुड इन ए हीप बिफोर ए रॉक एंड पुट इट। अब क्या किया फकीर ने, एक चट्टान के
बिल्कुल आगे एक हीप करा करके, हीप मतलब होता है ढेर लगा करके, उसमें क्या करता है आगे देखिए, फायर ऑन फायर यानी उसमें आग लगा देता है। ही टुक आउट सम वाइट पाउडर आउट ऑफ हिज इनर पॉकेट एंड थ्रू इट ऑन द फायर वाइल चैंटिंग सम वर्ड्स। उसने अपने जेब से कुछ उजले पाउडर निकाले और उसके ऊपर चैंट मतलब मंत्र पढ़ते हुए फूंका। ए ग्रेट लॉट ऑफ स्मोक इनमेंटेड फ्रॉम फायर, और जिससे कि एक बड़ा सा धुआं सा उठा उस आग से। एज स्मोक क्लियर्ड, जैसे ही धुआं हटा, अब्दुल्ला सॉ एन ओपनिंग इन द रॉक, अब्दुल्ला ने चट्टान में एक खुलता हुआ दरवाज़ा टैप से दिखा। द दरविश लेट अब्दुल्ला इनटू द केव, अब जो फ़कीर था उसने अब्दुल्ला को अपने साथ लेकर के उस गुफा में गया। एज दे क्लाइम्ब डाउन ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, जैसे वो सीढ़ी से नीचे उतरे, अब्दुल्ला वॉज अमेज्ड टू सी वॉट ऑल थिंग्स देयर वेयर, अब्दुल्ला को वहाँ देख कर जितनी भी सारी चीज़ें थी मज़ा आ गया। देयर वेयर heaps and heaps of gold coins, gems, jewels, pearls, diamonds and all those precious things that he might have never imagined। और वहाँ उसने देखा कि अनेक तरह की रत्न हैं, पर्ल्स हैं यानी मोती हैं, हीरे हैं, जवाहरात हैं और काफ़ी कीमती चीज़ें हैं। As he busied himself in loading the precious treasures on his camels, he saw the dervish standing on one side of the cave, inspecting a small golden box। अब जैसे ही वो ये सब अपना काम कर रहा था, उसमें भर रहा था झोले में ऊँटों पे लादने के लिए, तो वहाँ देखा उसने एक कि दरविश जो कि फ़कीर है, वो एक सुनहला टाइप का जो बक्सा है उसमें उसकी वो देख रेख कर रहा है। अब्दुल्ला लिस्ट केयर्ड फॉर दैट लिटिल ट्रिवियल बॉक्स एज ऑल हिज अटेंशन वॉज फिक्स्ड ऑन द वास्ट ट्रेजर बिफोर हिज आइज। अब्दुल्ला को उसकी परवाह न होकर के वो अपने आप काम में बिजी हो गया, जो कि उसने एक बॉक्स जो देखा वो उसे लगा महत्वहीन है और संपत्ति को वो लादने में बिजी हो गया। ही वॉज ग्रेटली फैटिग्ड आफ्टर ऑल दिस हार्ड वर्क, और जितनी संपत्ति उसने लादी उससे वो काफ़ी थक गया। नो मोर ट्रेजर कुड बी लोडेड ऑन द कैमल्स, फाइनली द दरविश केम आउट, और उससे अधिक ज़्यादा वो अब लाद नहीं सकता था और अंत में फ़कीर बाहर आ गया। अब्दुल्ला टू वॉक्ड आफ्टर हिम गेजिंग एट द वास्ट ट्रेजर दैट ही वॉज लिविंग बिहाइंड, और अब्दुल्ला भी उसके पीछे आ गया देखते हुए कि उसने कितनी सारी संपत्ति पीछे छोड़ दी। हैविंग स्टेप्ड आउट ऑफ द ओपनिंग, और उस दरवाजे से जैसे ही बाहर निकलने के बाद द दरविश चैंटेड सम वेविंग हिज हैंड, और फ़कीर ने कुछ पढ़ते हुए अपना हाथ हिलाया। एंड इंस्टेंटली द ओपनिंग डिसअपियर्ड, और कुछ ही देर में वो ओपनिंग गायब हो गया, यानी वो दरवाज़ा गायब हो गया। नाउ देयर वॉज ओनली ए रॉक बिफोर देम, और वहाँ केवल एक चट्टान थी। द दरविश एंड अब्दुल्ला डिवाइडेड द कैमल्स 40 एंड स्टार्टेड टू वॉक देयर वेज, द फॉर्मर टू बसरा, द लेटर टू बगदाद। दरविश और अब्दुल्ला अपनी संपत्ति को आधे बांट करके, अब्दुल्ला बगदाद जा रहा था और दरविश बासरा जा रहा था। अब्दुल्ला हैड हार्डली गॉन एनी डिस्टेंस दैट ग्रीड स्टार्ट स्प्रैंग अप इन हिज हार्ट, अब्दुल्ला कुछ ही दूर गया कि उसके दिल में लालच आ गया। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, वाई शुड दरविश नीड सो मच ऑफ वेल्थ, एक फ़कीर को इतनी सारी संपत्ति का क्या होगा। इट वुड ओनली ट्रबल हिम, जिससे उसे काफ़ी नुकसान ही होगा। सो ही रिटर्न एंड वेंट आफ्टर द दरविश एंड सेड, और तब वो लौटा और दरविश के पीछे गया, यानी फ़कीर के पीछे गया। ओ काइंड दरविश, हे दयावान फ़कीर, इट इज़ नॉट योर नेचर टू बी विद सो मच ऑफ वेल्थ, आपका तो ये स्वभाव नहीं कि आप संपत्ति रखें। सेफ गार्डिंग द वेल्थ, वुड यू मीन योर अटेंशन गेटिंग डाइवर्टेड फ्रॉम प्रेयर्स टू अर्थली मैटर्स बिफोर, बेटर इफ़ यू पार्ट विद सम कैमल्स, कह रहा है उससे कि आप इस सांसारिक चीज़ों में अपने आप को क्यों डालना चाह रहे हैं, आप तो इससे अलग हैं। यदि आप अपना ऊँट मुझे दे दें तो अच्छा रहेगा। दरविश सेड, दरविश ने कहा, फ़कीर ने कहा, आई वॉन्ट यू नॉट टू बी ग्रीडी, मैंने कहा था कि तुम लालच मत करना। एनी हाउ यू कैन टेक 10 ऑफ माई कैमल्स, कहता ठीक है तुम मेरे 10 ऊँट ले सकते हो। अब्दुल्ला वंस अगेन टर्न टुवर्ड्स बगदाद व्हेन अनदर थॉट स्ट्रक हिम, अब्दुल्ला फिर से बगदाद की ओर जाने लगा, लेकिन दोबारा उसके मन में ख्याल आया, इफ द दरविश कैन relinquish 10 camels so easily, he can part with more, कह रहा है उसके मन में ख्याल आया कि यदि
दरवेश 10 ऊँट आसानी से दे सकता है, छोड़ सकता है, तो वो और भी छोड़ सकता है। सो ही वंस अगेन अप्रोच टू दरवेश एंड प्लीडेड, इसलिए वो फिर से दरवेश के पास यानी फ़कीर के पास गया और बोला 30 और 40 कैमल्स मेक द सेम थिंग, गिव मी सम मोर कैमल्स। 30 और 40 में कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है, मुझे कुछ और भी दें। द दरवेश गेव हिम 10 मोर ऑफ हिज कैमल्स, और तब फ़कीर ने उसे 10 और ऊँट दे दिए। इट ओनली एनहेंस द ग्रीड ऑफ अब्दुल्ला, और जिससे कि अब्दुल्ला का लालच बढ़ता ही चला गया। इंस्टेंटली ही डिमांडेड मोर, और तभी वो कुछ और मांगा। देन ही गॉट 10 मोर कैमल्स, और तब उसे 10 और मिल गए। इट वॉज दिस टाइम दैट ही सेड, ओ ग्रेट दरवेश, यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल दरवेशेस, नो अदर कैन बी एज ग्रेट एज यू आर। इट इज़ इन योर own well-being that you part with the remaining 10 camels too, as they would hinder your progress in the spiritual world। कह रहा है अब्दुल्ला उससे कि हे महान फ़कीर, आप जितने भी फ़कीर हैं उसमें सबसे महान है, आपके जैसा कोई नहीं हो सकता दूसरा, और ये सांसारिक चीज़ों की वस्तुएं आपके मार्ग में बाधा बनेगी, और आप उससे स्पिरिचुअल वर्ल्ड यानी अध्यात्म के मार्ग में आपको वो बाधा का सामना करना पड़ेगा। द दरवेश सेड, फ़कीर बोला, वेल सेड, अच्छा है। आई थिंक दिस वेल्थ वुड ट्रबल मी ग्रेटली, मुझे लगता है कि ये जो संपत्ति है उससे मुझे काफ़ी नुकसान होगा। यू कैन टेक ऑल दिस कैमल्स सो डैट आई कैन इमीडिएटली पीसफुल्ली एंड डांस जॉयफुल्ली टिल माई मीटिंग विद द ग्रेट गॉड। तुम ये भी ले लो ताकि मैं आराम से ध्यान मग्न होकर के नाचते हुए अपने ईश्वर से, उस महान ईश्वर से मिल पाऊँ। दे पार्टेड वेज वंस अगेन, और फिर वो अलग अलग रास्ते चले गए। बट इट वॉज दिस मोमेंट दैट अब्दुल्ला रिमेंबर दैट द दरवेश हैड पिक्ड अप ए स्मॉल गोल्डन बॉक्स, लेकिन तब उसे ख्याल आया कि अब्दुल्ला को कि उस फ़कीर ने कुछ छोटा सा एक सुनहला सा बॉक्स ले लिया था। हिज ग्रीड रेज्ड इट्स अगली हेड वंस अगेन, और उससे उसका लालच एक भयानक रूप में ले लिया। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, आई कैन सी सम इविल डिजाइन ऑन द पार्ट ऑफ दरवेश, मुझे लगता है कि दरवेश ज़रूर कोई खतरनाक गलत चीज़ों में लिप्त है। ही हैज़ पार्टेड विद ऑल द ट्रेजर्स विदाउट एनी प्रोटेस्ट, उसने जितना भी संपत्ति थी आराम से दे दिया। डैट मीन्स द लिटिल बॉक्स इज़ वर्थ फार मोर देन ऑल दिस 80 कैमल्स पुट टुगेदर, इसका मतलब ये 80 ऊँटों से भी ज़्यादा महान चीज़ है उसके पास में। आई मस्ट डिमांड इट फ्रॉम हिम, मुझे उसे ये मांग लेना चाहिए। आफ्टर ऑल ए दरवेश डज नॉट नीड एनी टाइप ऑफ ट्रेजर्स, क्योंकि एक फ़कीर को संपत्ति की क्या ज़रूरत। ही अप्रोच टू दरवेश वंस अगेन एंड सेड व्हाट ही वांटेड टू, इसलिए वो फिर से फ़कीर के पास गया और उसने वैसा ही कहा जो वो चाहता था। द दरवेश सेड विद ए ब्रॉड स्माइल ऑन हिज फेस, और फ़कीर एक गहरी मुस्कान के साथ अपने चेहरे पे बोला, यू कैन हैव इट टू, तुम ये भी ले सकते हो, बट इट विल डू नथिंग बट हार्म यू, इससे तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें नुकसान ही पहुंचाएगा। आई वॉन्ट यू नॉट टू बी ग्रीडी, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम लालच मत करना। यू शुड फील कंटेंट विद द प्रीशियस ट्रेजर्स दैट यू नाउ हैव, और तुम्हें इससे अब संतुष्ट होना चाहिए जो भी तुम्हारे पास है। हाउएवर अब्दुल्ला वॉज डिटरमाइंड टू हैव द गोल्डन बॉक्स एट एनी कॉस्ट, लेकिन अब्दुल्ला को तो अब ये रट लग गया था कि उसे गोल्डन बॉक्स चाहिए ही चाहिए था। इवन द कॉस्ट ऑफ दरवेश लाइफ, इसके लिए वो फ़कीर की जान भी ले सकता था। ही सेड स्टर्नली, अब वो कठोरतापूर्वक बोला, इफ़ इट इज़ हार्मफुल टू मी इट इज़ हार्मफुल टू यू एज वेल, यदि यह मेरे लिए खतरनाक है तो तुम्हारे लिए भी खतरनाक होगा। इट वुड ओनली हार्म योर प्रेयर्स सो बेटर पार्ट विद इट, या तुम्हारे प्रेयर को यानी तुम्हारे प्रार्थनाओं में बाधक बनेगा, इसलिए ये भी दे दो। द दरवेश टुक आउट द गोल्डन बॉक्स फ्रॉम हिज पॉकेट एंड सेड, यू कैन हैव इट टू, ये भी तुम ले सकते हो, एज आई डोंट नीड इट, क्योंकि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बट आई मस्ट टेल यू ऑफ इट्स वर्चूज, लेकिन मैं तुम्हें इसके बारे में बता दे रहा हूँ। देयर इज ए मैजिक ऑइंटमेंट ऑन इट, इसके अंदर में एक जादुई लेप है। इफ़ यू अप्लाई इट ऑन द लेफ्ट आई यू वुड बी एबल टू सी ऑल द ट्रेजर हिडन अंडर द अर्थ, यदि तुम इसे बाएं हाथ पे ले लोगे तो दुनिया की सारी चीज़ें तुम्हें दिखने लगेगी संपत्ति। आई वॉन्ट टू सी इट, सेड अब्दुल्ला, अब्दुल्ला ने कहा मुझे यह देखना है। द दरवेश अप्लाइड ए लिटिल ऑन द ऑइंटमेंट ऑन अब्दुल्लाज लेफ्ट आई, ही वॉज सरप्राइज्ड दैट ही कुड सी ऑल द ट्रेजर्स इन द अर्थ। अब क्या किया, उसने दरवेश से कहा कि मुझे भी देखना है, और तब दरवेश ने उसकी आँख पे बाएं आँख पे लगा दिया, जिससे कि उसे संसार की सभी संपत्ति दिखने लगी।
उसे बड़ा मज़ा आ गया, उसे बड़ा आश्चर्यचकित रहा वो। एज ही टुक पोजीशन ऑफ द गोल्डन बॉक्स, और जैसे ही उसने अपने अधिकार में लिया, दरविश वार्नड हिम, फ़कीर ने उसे आगाह किया, यू हैव नॉट हीडेड टू माई अर्लियर वार्निंग, तुमने मेरी पहली वाली बातों पे ध्यान नहीं दिया है। यू 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 कंटिन्यू टू बी ग्रीडी, तुमने लालच का रास्ता नहीं छोड़ा। आई वॉर्न यू नाउ, मैं तुम्हें फिर से आगाह करता हूँ, नेवर एवर अप्लाई दिस ऑइंटमेंट ऑन योर राइट आईलिड, कम वॉट में, इट वुड ओनली हार्म यू, मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ कि तुम इसे दाएं आँख पे मत लगाना, ये तुम्हें नुकसान ही पहुँचाएगी। यू आर नॉट टेलिंग मी ट्रूथ, तुम मुझे सच नहीं कह रहे हो। वैन इट कैन रिवील द हिडन वेल्थ वैन इट्स अप्लाइड टू द लेफ्ट आई, इट कैन सर्टेनली शो मी मच मोर वेल्थ इफ़ आई अप्लाई टू इट माई राइट आई, सेड अब्दुल्ला क्यूरियसली, तुम झूठ कह रहे हो, यदि ऐसा होता जिससे कि मैंने अपने बाएं आँख पे लगाया तो मुझे सारी दुनिया की चीज़ें दिखाई पड़ रही है, यदि मैं दाहिने आँख पे भी लगाऊँ तो मुझे और सारी चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। अब कह रहा है फ़कीर, नो, इफ़ यू हैपन टू अप्लाई इट टू योर राइट आई, यू विल बिकम ब्लाइंड ऑफ बोथ आइज। अब फ़कीर कहता है, यदि तुमने इसे लगाया दाहिने आँख पे तो तुम दोनों आँखों से अंधे हो जाओगे। सो आई वंस अगेन वार्न यू नॉट टू ओवरलुक माई एडवाइस, इसलिए मैं तुम्हें फिर से आगाह कर रहा हूँ, तुम मेरी सलाह को मान लो, इसे अवहेलना मत करो, सेड द दरविश। अब ऐसा कहता है फ़कीर ने, टेलिंग दिस स्टोरी टू द कैलिफ, ऐसा कहानी कह करके अब्दुल्ला शासक को, राजा को गहरी सांस लेता है। टीयर्स रोल डाउन हिज चेक्स एज ही सेड, उसके गालों से आंसू निकल रहे थे, उसके गालों पे बहते हुए आंसू आ रहे थे। आई डिडेंट केयर ऑफ द एडवाइस ऑफ द दरविश, मैंने उस फ़कीर की सलाह नहीं मानी। आई ओपन द बॉक्स एंड अप्लाइड सम ऑफ द ऑइंटमेंट ऑन द राइट आई, मैंने उस दरविश की सलाह ना मान करके अपने दाहिने आँख पे वो मरहम लगा ली। द वर्ड्स ऑफ द दरविश केम ट्रू, और उस फ़कीर की बात सच हो गई। एज आई ओपन द आइज, जैसे मैंने अपने आँख खोला, आई कुड सी नथिंग, मैं कुछ भी नहीं देख सकता था। इट वॉज डार्क एवरीवेयर एंड नथिंग एल्स, हर जगह अंधेरा था और अंधेरा था, कुछ भी नहीं था। इट वॉज द पनिशमेंट ऑफ माई ग्रीड फॉर माई ग्रीड, और यह मेरी लालच का सज़ा था। द दरविश हैड वार्नड मी अबाउट दिस, फ़कीर ने मुझे इसके लिए आगाह किया था, चिताया था। बट लेकिन आई हैड नॉट पेड हीड टू, मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। वॉट हैपेंड देन, आस्क्ड द कैलिफ, तब शासक ने पूछा, राजा ने पूछा, उसके बाद क्या हुआ। हंग्री एंड थर्स्टी आई वॉन्डर ऑन द हॉट डेज एंड कोल्ड नाइट्स, मैं भूखा और प्यासा गर्म दिनों में और ठंडी रातों में भटकता रहा। आई डोंट नो वॉट बिकेम ऑफ द दरविश और द कैमल्स, मुझे नहीं पता कि उस ऊँट का और उस फ़कीर का क्या हुआ। आई वुड हैव डाइड अ टेरिबल डेथ, मैं खतरनाक मृत्यु मर सकता था। हैड ए कारवा नॉट स्पॉटेड मी, लेकिन एक कारवा ने मुझे बचा लिया। इट ब्रॉट टू मी बगदाद, और मैं इससे बगदाद आ गया। अब्दुल्ला सॉफ्ट फॉर ए वाइल एंड कंक्लूडेड, अब्दुल्ला कुछ देर तक रोता रहा और आगे बोला, नाउ यू नो वाई आई आस्क पीपल टू पंच मी हार्ड ऑन माई फेस, अब तुम्हें पता है कि मैं ऐसा क्यों कहता हूँ कि मेरे चेहरे पे मुक्के मारो। इट इज़ द पनिशमेंट फॉर द ग्रीड डेट आई हैड प्रैक्टिस्ड, यह एक सज़ा है लालच का जो कि मैंने किया था। इट वॉज फेटेड टू बी द रिचेस्ट मैन इन द बगदाद, आई वॉज फेटेड टू बी द रिचेस्ट मैन इन बगदाद, नाउ आई एम द पोरेस्ट बेगर, मैं इस बगदाद का सबसे बड़ा आदमी बनना चाहता था, लेकिन मैं सबसे गरीब भिखारी हूँ। द कैलिफ वॉज मूव्ड एट हिज प्लाइट, कैलिफ यानी राजा को उसकी दया पे, उसकी समस्या पे दया आ गई। ही सेड, आई थिंक यू हैव सफर्ड मच फॉर योर ग्रीड, मुझे लगता है कि तुमने अब काफ़ी भोग लिया है। योर स्ट्रेंज बिहेवियर इज मच जस्टिफाइड, तुम्हारा विचित्र स्वभाव बहुत भिन्न है। आई विल गिव यू हार्ट एंड 2 dirham अ डे, मैं तुम्हें एक झोपड़ी दूंगा और 2 dirham रोज़ के दूंगा। अब्दुल्ला प्लीडेड, अब्दुल्ला गिड़गिड़ाने लगा, प्लीज़ लेट मी कंटिन्यू टू बेग, नहीं मुझे आप भीख मांगने दें। सो आई गेट पनिश्ड फॉर माई ग्रीड एवरी टाइम आई गेट आर्म्स, ताकि जब भी मैं भीख मांगूँ तो मुझे अपने लालच का फल मिले। द कैलिफ सेड, राजा बोला, आई थिंक यू हैव हैड मच पनिशमेंट बाय नाउ, मुझे लगता है तुमने काफ़ी दंड भोग लिया है। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त आई कैन अलाउ बेगर इन टू माई कंट्री, मैं अपने देश में भिखारी को आज्ञा नहीं देता, भिक्षा मांगने की आज्ञा नहीं देता। अब्दुल्ला स्टूड अप एंड बोड लो,
टू पे हिज ऑब्सीडियंस बिफोर ही वॉज लेड आउटसाइड द पैलेस। अब्दुल्ला उठ करके उसके नीचे झुक करके माफ़ी मांगता है और फिर उससे आज्ञा लेकर के राजमहल के बाहर ला दिया जाता है। तो ये था आपका स्टोरी।